Good morning, class 5th. Your 6th lecture of your 7th chapter on your page number 55. नोज़ ब्लीडिंग। बेटा अभी हम लोग फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे कि अगर नोज़ ब्लीडिंग होती है तो हमें कौन सी फर्स्ट एड अप्लाई करनी चाहिए और कैसे। नोज़ ब्लीडिंग इज़ कॉमन इन हॉट समर डेज। बेटा जो गर्मियों के दिन होते हैं उस टाइम पर नोज़ ब्लीडिंग होना काफ़ी कॉमन है। These are some important things to do when this happens। यहाँ पर बेटा कुछ important चीज़ें दी गई हैं जिसे हमें करना चाहिए जब ऐसा होता है। फर्स्ट, प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली। बेटा नोज में जो दो नॉस्ट्रल्स होते हैं उसमें जिस साइड से भी ब्लीडिंग हो रही है उसको आपको आराम से प्रेस करना है, दबाना है। अप्लाई एन आइस पैक ऑन द नोज। और बेटा एक आइस पैक आपको नोज पर लगाना है, अप्लाई करना है। लेट द पेशेंट होल्ड हिज हर हेड बैक रेस्टिंग ऑन अ चेयर। और जो भी पेशेंट है उसके जो हेड है उसको आपको चेयर पे पीछे करके आराम से उसको बैठा देना है। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू द माउथ। और पेशेंट से कहना है कि वो माउथ किससे करे, मुंह से, माउथ से अपने, ठीक है। इफ़ ब्लीडिंग कंटिन्यूज रश द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली। और फिर भी अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो पेशेंट को तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास ले जाना है। नेक्स्ट, बर्न्स। बर्न्स मीन्स अगर जल जाते हैं तो। समटाइम्स पीपल गेट बर्न्स ऑन देयर बॉडी पार्ट्स। कई बार क्या होता है बेटा कि जो लोग होते हैं उनको उनकी बॉडी पार्ट्स पर वो जल जाते हैं। It may be due to hot objects, boiling water, steam, firecrackers, chemicals और electric shock। और बेटा ये जो बर्निंग है ये गर्म चीज़ों की वजह से भी हो सकती है। बॉइलिंग वाटर मीन्स गर्म पानी की वजह से, स्टीम मीन्स जो पानी की भाप होती है उससे, या पटाखों से, या केमिकल्स और इलेक्ट्रिक शॉक किसी से भी हो सकती है। माइनर बर्न्स। माइनर बर्न्स मीन्स अगर हल्की सी चोट लगी हो। अप्लाई आइस क्यूब्स और कोल्ड वाटर इमीडिएटली ऑन द बर्न्ड एरिया टू गिव रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सेंसेशन। बेटा जहाँ पर भी आपको बर्न हुआ है वहाँ पर आप आइस क्यूब अप्लाई करिए या फिर कोल्ड वाटर अप्लाई करिए, जिससे कि जो आपको बर्निंग सेंसेशन मीन्स जो जलन हो रही है उसमें रिलीफ मिलेगा। नाउ टर्न योर पेज, ओपन योर पेज नंबर 56। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ वाटर एंड बेकिंग सोडा फॉर रिलीफ फ्रॉम द पेन। और आपको क्या अप्लाई करना है, वाटर और बेकिंग सोडा का एक पेस्ट अप्लाई करना है जिससे कि आपको पेन में रिलीफ मिले। यू कैन ऑल्सो अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। और आप किसी एंटीसेप्टिक क्रीम को भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट, सीवियर बर्न्स मीन्स अगर बर्न ज़्यादा हो जाए। समटाइम्स ब्लिस्टर्स ऑल्सो गेट फॉर्म्ड ऑन अफेक्टेड एरिया। कई बार क्या होता है बेटा कि जैसे जब बर्निंग हो जाती है तो वहाँ पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, मीन्स फलके पड़ जाते हैं, छाले हो जाते हैं। टेक अ स्टेराइल पीस ऑफ क्लॉथ एंड डिप इट इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड यूज़ दिस क्लॉथ टू कवर द बर्न्ड एरिया। तो आपको क्या करना है, आपको एक क्लीन क्लॉथ लेना है, उसको आपको बेकिंग सोडा और वाटर के एक सॉल्यूशन में डिप करना है और जो बर्न्ड एरिया है आपका उसको आपको उस क्लॉथ से कवर कर देना है। इट इज़ बेटर टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर। और ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ट्रीटमेंट किससे लें, एक डॉक्टर से। नेक्स्ट, केमिकल बर्न्स मीन्स अगर केमिकल से बर्निंग हो जाती है तो। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। जैसे आपके हाथ पे कोई केमिकल गिर गया और उससे आपको बर्निंग हो गया तो आप क्या करेंगे कि आप बहुत सारा वाटर डालेंगे अपने जो भी हैंड है या जहाँ पर भी बर्निंग हुआ है उसको आप वॉश करेंगे ताकि जो केमिकल है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाए। कवर द अफेक्टेड एरिया विद स्टेराइल क्लॉथ और गॉज। फिर आपको क्या करना है, जो जहाँ पर भी आपको जले हैं वहाँ पर आपको एक क्लीन क्लॉथ से उस एरिया को कवर कर देना है। इफ़ द केस इज सीरियस रश टू अ डॉक्टर। और अगर केस ज़्यादा सीरियस है तो आपको कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास। आपका लेक्चर इनका कंप्लीट होता है। अभी बेटा 2 पॉइंट्स आप केमिकल बर्न्स, 2 पॉइंट्स सीवियर बर्न्स और 2 पॉइंट्स माइनर बर्न्स से आप लर्न करके अपनी रफ नोटबुक में राइट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।